आज मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, आपको सुनाता हूँ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो राख से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। शायद आपने ये पिक्चर देखी होगी। यह विश्वनाथ पिक्चर का डायलॉग है जिसे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कहा था। बहुत ही फेमस डायलॉग है। अब आज का विषय है वृश्चिक राशि। तो त्रिनेत्र ज्योतिष में आज आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले एक ऐसी राशि है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है, यानी बदलाव। और यह डायलॉग उस पर खूब अच्छी से लागू होता है। जिंदगी के राह में चलते हुए ऐसी कोई घटना जरूर घटती है इनके जीवन में, जिसके बाद इनके जीवन में पूरी तरह बदलाव आ जाता है, बदल जाते हैं। इनका स्वभाव, आचरण, सोचने का तरीका सब बदल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, फिनिक्स। जब सबने उम्मीद छोड़ दी हो, वहीं से वृश्चिक राशि जागते हैं। ये उनकी कहानी अक्सर पाई जाती है। बहुत ही गहरी सोच, भावनाएं रखने वाले, रहस्यमयी, इंट्यूटिव राशि है ये आपके मन की बात को बहुत बखूबी समझ सकते हैं, परंतु कहेंगे कुछ भी नहीं। गुस्सा भी इनमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मंगल प्रधान राशि है। तो कभी कभी ये गुस्सा बाहर भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, ये अंदर ही रहता है और ये गुस्से में झुलसते रहते हैं जब तक कि ये बदला ना ले। यह प्रवृत्ति इनकी नेगेटिव प्रवृत्ति है। तो इनसे मैं कहना चाहूँगा कि भूल जाओ, जाने भी दो यारो। जो गया उसे जाने दो, जो है उसे संभाल के रखो। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे। जब ये बृहस्पति का गोचर हुआ है 11 मार्च से मार्गी अवस्था में, जो चलेगा 2 जून तक, इसका क्या असर पड़ेगा वृश्चिक जातक वालों पर। अभी शनिदेव इनके पंचम भाव यानी मीन राशि पर विद्यमान है। इनकी ढाइयाँ अभी कुछ समय पहले समाप्त हुई है, तो बहुत कठिन दौर से गुजरे हैं। ढाइया का समय साधारणतः बहुत कठिन होता है। आपका कर्म बहुत तरह से खराब हो जाता है, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, बहुत टफ टाइम होता है ये। तो उनसे पार होकर, रिफाइंड होके वृश्चिक राशि वापस मैदान में आए हैं। और शनिदेव जब बृहस्पति की राशि में होते हैं तो उस भाव की वृद्धि करते हैं, नुकसान नहीं। फिलहाल यहाँ पर सूर्यदेव भी आ गए हैं और सूर्यदेव से शनिदेव अस्त हुए हैं। इसलिए क्या हो रहा है, इनकी जो देने की क्षमता है वो कुछ कम हो गई है। दृष्टि में भी कुछ प्रभाव पड़ गया है, संघर्ष बढ़ गया है वृश्चिक राशि वालों का, और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। परिणाम फिर भी नहीं आ रहे हैं, परिणाम आएंगे। थोड़ा और सब्र रखिए, तूफान का वक्त खत्म हो चुका है। और अभी जो गोचर हुआ है बृहस्पति का मार्गी अवस्था में, यह उनके अष्टम भाव पर हुआ है। और अष्टम भाव यानी आपके ससुराल का भाव, गूढ़ विद्या का भाव, रिसर्च का भाव, ऑकल्ट का भाव, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव, अचानक से घटने वाली घटनाओं का भाव। तो इनका पूर्णतः प्रभाव क्या होगा और क्या संभावनाएं बन रही है, यह जानने की कोशिश करते हैं। बृहस्पति देव अष्टम में है, ये कोई शुभ गोचर नहीं कहा जाता चंद्र राशि वालों के लिए, यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए। परंतु यह वृश्चिक राशि का जो
प्रभाव है बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र ये चल रहे हैं, यानी पुनर्वसु यानी कमबैक का समय है वृश्चिक वालों के लिए। कहाँ पर? धन की जो कमी हुई है, कष्ट हुआ है, जो खत्म हो चुका है, वहाँ पर अष्टम भाव से बैठकर द्वितीय भाव पर सप्तम दृष्टि डाल रहे बृहस्पति देव, और जहाँ पर शनिदेव की दशम दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपका सेकंड हाउस, द्वितीय भाव यानी कि धनु राशि पर मैक्सिमम प्रभाव पड़ रहा है, एक्टिव है। और अष्टम भाव से मिथुन राशि से अपने ही राशि धनु में बृहस्पति देव जब दृष्टि डाल रहे हैं तब बहुत अच्छा करने वाले हैं। आप मेहनत लगातार करते रहिए, बस मंजिल बहुत करीब है, बहुत करीब है। आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो रहा है। थोड़ा और वक्त लग रहा है और समय बेहतरी की तरफ जा रहा है। एक बार बृहस्पति देव आ जाएंगे आपके नवम भाव पर, जहाँ आपकी उच्च के हो जाएंगे, तब इनका त्रिकोण में इनका संबंध बन जाएगा और बहुत अच्छा होगा। लग्न पर भी, पंचम भाव पर भी, नवम भाव पर भी भाग्य उदय का समय हो जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। फिलहाल अष्टम भाव जो कि गुप्त विद्याओं का भाव है, ऑकल्ट का भाव है, सोच का भाव है, यहाँ पर दृष्टि अच्छी कहूँगा मैं इन विषयों पर। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ससुराल में कुछ शुभ कार्य भी बन जाए, क्योंकि सबसे शुभ ग्रह है बृहस्पति देव। और इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके द्वादश भाव पर, यानी आपके विदेश का भाव, आपके खर्च का भाव। अनावश्यक खर्च कम होंगे, और खर्च अगर होंगे तो वह बहुत अच्छी जगहों पर होगा, लॉन्ग टर्म जिसका फ़ायदा होगा आपको। इन्वेस्टमेंट अब आप जो करेंगे उसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म मिलने वाला है। विदेश से संबंध बन के आपके आय में वृद्धि हो रही है, और द्वितीय भाव पर दृष्टि तो हो ही रही है, तो आय के स्रोत बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और नवम दृष्टि आपके पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, जहाँ पर राहु देव विराजमान है। तो जो कुछ अचानक घटनाएं जो घटा रहे हैं राहु देव, या कुछ मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, या कुछ समस्याएं खड़ा कर रहे हैं, उसको भी ठीक कर रहे हैं बृहस्पति देव। सुख में वृद्धि आएगी, माता से संबंध अच्छे हो जाएंगे, वाणी में सुधार आएगा, आपका धन संचय होगा, आप आगे बढ़ेंगे। और शनिदेव जो पंचम भाव में है यह भी अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव की वृद्धि भी शनिदेव कर रहे हैं। पंचम भाव यानी आपके विद्या का भाव, आपके संतान का भाव, आपका प्रेम संबंधों का भाव। तो पूर्णतः यह कमबैक का समय है। पंचम भाव एक्टिव है, द्वितीय भाव एक्टिव है, अष्टम भाव एक्टिव है, द्वादश भाव एक्टिव है, फोर्थ हाउस भी एक्टिव है। तो ये पूर्णतः देखा जाए तो अष्टम भाव में गोचर होते हुए भी आपके लिए ये अच्छा समय, शुभ समय है। धन की समस्या और मन की शांति को दूर कर रहे हैं बृहस्पति देव अकेले। बस अभी बृहस्पति देव अतिचारी हैं, तो देने की कोशिश तो बहुत जल्द कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए। एक बार शनिदेव को भी उदय होने दीजिए, उसके बाद देखिए आपका समय किस तरह से आगे बढ़ता है। नए आय के स्रोत बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। धन उपार्जन अच्छा होगा। आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका अच्छा होगा, ऐसी संभावना है और ऐसा मेरा ख्याल है। बस इतना ही कहना है मुझे आज के लिए। मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।